डाल में मेरे को मिलते हैं 6-7 बंदे, गाड़ी लेके आए थे। उन्होंने पीछे लगवा के मेरी गाड़ी रुकवाई। ठीक है। उन्होंने बोला आपकी वो किस्त है ना? मैं बोला, हाँ जी है, बिल्कुल है किस्त। तो वो बोलते हैं आपको एक बार वहाँ चलना पड़ेगा। मैं जी मैं आज भर दूंगा किस्त, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, किस्त एक किस्त ड्यू थी। तो वो बोलते हैं मेरे को आपको लिख के देना पड़ेगा, आपकी फ़ोटो खींचेगी, आपको चलना पड़ेगा। मैं बोला भाई मैं लेट हो जाऊँगा, मेरे को बहुत दूर जाना हुआ, सोनीपत जाना था जी। फिर वो धक्के से मेरे को लेके गई, एक बार बुला बुलो के धमका के लेके गए मेरे को। वहाँ पे जाके उन्होंने लिखवा लिया मेरे से। उसके बाद कहते अब जाओ, अब आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। सवारियों को लेकर जा रहे थे? सवारी नहीं जी, लोडिंग गाड़ी है, पिकअप गाड़ी। ठीक है। हाँ, गाड़ी कौन सी है? पिकअप गाड़ी है जी, महिंद्रा। ठीक है। और कुछ ऐसी बातें भी निकल कर आ रही थी उससे पहले, गाड़ी जो है घर से भी उठा कर ले। हाँ, ये गाड़ी और है ना बाइक है। हाँ, ये बाइक के नाम है ना दोनों गाड़ी। अच्छा। 407 गाड़ी है, वो घर से लेके गए जी। अच्छा। उस समय घर पे कौन था? जिस घर पे कोई नहीं था जी, मैं तो था नहीं घर पे। बच्चे थे घर पे। महिलाएं थी घर पे? और कितने लोग आए थे? ये 7-8 ही घर बताए थे जी, 7-8 आदमी घर पे आए थे, वो गाड़ी लेके गए हैं। मेरे हिसाब से को मतलब अपने मेले तो चलते नहीं जो आप घर बैठे कमा ले, मजबूरी में लोग। मजबूरी में लोन लिया था जी, और नहीं पैसे होते तो खुद कैश लेते। हाँ। अभी समस्या क्या है? आप पैसे देना चाहते हैं, वो यहाँ पैसे जमा कराने के लिए आए थे, वो ये पैसे भी नहीं ले रहे इन्होंने। बहुत ज्यादा ब्याज लगा रखा है इन्होंने। अच्छा। इसलिए मैं किस्त नहीं भरने पाया था, यहाँ पे किस्त ड्यू हो गई थी मेरी, इसलिए इन्होंने मेरी दोनों गाड़ी, एक गाड़ी घर से उठाई है, एक वहाँ फंसी है मुंडाल में। कितनी किस्तें ड्यू थी? किस्तें एक की 3 किस्तें, एक की तो 2 किस्तें ड्यू हुई जी। हाँ। एक की 4 किस्तें है। तो इस तरीके से गुंडागर्दी करके और गाड़ी को यूं छीन कर ले जाना कहाँ तक जायज मानते हैं भाई साहब? ये तो गुंडा राज है जी इनका। ठीक है। प्रदीप जी। जी सर। क्या हो रहा है अपने हिसाब से? हिसार में सर गुंडागर्दी चल रही है, और जहाँ पे देखो फाइनेंसरों का तो आतंक इतना बढ़ गया है जिसकी कोई हद नहीं है। देखिए गरीब आदमी है, ये जो है ना, ये फाइनेंसर वाले फॉर्च्यूनर को नहीं उठाएंगे, ये मर्सिडीज को नहीं उठाएंगे, ये बड़ी गाड़ियों को नहीं उठाएंगे, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं। इनको पता है कि वहाँ पे तुम्हारे लगेंगे लट, और तुम्हें समझ में आ जाएगी चीज़ें। यह आदमी गरीब इंसान की गाड़ियाँ, ऑटो, पिकअप, छोटी छोटी जो रिक्शा है, उनको उठाने का काम करते हैं। दूसरा, जब ये भाई कह रहा है कि भाई मैंने लगातार किस्तें भरी है, सारा डेटा मेरे पास में है, ये इसने 70,000 मंगवाए थे इनसे। उसके बाद में इन्होंने कहा कि 1,55,576 रुपये आपको भरने पड़ेंगे। जब 70,000 रुपये लेके आ गया, यहाँ पे ऑफिस में बैठने के बाद बोलते हैं कि नहीं, इतने नहीं, तुम्हें इतने भरना पड़ेगा। जबकि इसने सारी की सारी किस्तें देखो, ये किस्तें हैं 8,660 रुपये, 8,660 रुपये, 8,660 रुपये, 8,660 रुपये, 8,660 रुपये, 8,660 रुपये, तो सारी की सारी किस्तें इसने कंप्लीट भरी हुई है। बल्कि इसने 2.25 लाख का इन्होंने लोन करवाया था। 2.25 लाख का लोन करवाने के बाद में इसने 2.25 लाख के आसपास इसने पैसा भी जमा करा दिया। उसके बाद में इसने कहा कि आप मुझे नाजायज परेशान कर रहे हो, मुझे प्लेंटियां लगा रहे हो बिना मतलब की, बिना मतलब का ब्याज मेरे ऊपर लगा रहे हो, इसलिए मैं इतना नहीं दे पाऊंगा। वो किससे 4 पेंडिंग इनकी वजह से हुई, क्योंकि इन्होंने कहा कि या तो मेरा सेटलमेंट करो, मेरे पास इतना ब्याज देने के लिए नहीं है, मैं इतना नहीं दे पाऊंगा। तब इन्होंने क्या करा कि जब इनकी गैर मौजूदगी में ना तो इनको नोटिस दिया, ना इनको बुलाया, ना इनको फोन किया, इनके घर पे जाके 5-7 मुस्टंडे और झांके वहां से गाड़ी उठा के लेके आए। ये कौन सा न्याय है भाई? तुम घर पे जाके इनकी गाड़ी उठा के कैसे लेके आ सकते हो? दूसरा, इनकी गाड़ी एक मुंडाल में छीनी गई इनके ड्राइवर से। मैं उसको उठाना नहीं कहूंगा, उसको छीनी गई जबरदस्ती तरीके से। जब ड्राइवर ने कहा भी जो आपकी किस्तें पेंडिंग है, मैं भी तुरंत प्रभाव से भरने के लिए तैयार हूँ, अभी जितना पैसा मैं सारा देने के लिए देता हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं मानी और उसकी गाड़ी छीन के लेके आएंगे। और अब ये आए कि भाई हमारी 2 किस्तें पेंडिंग गाड़ी की, हम 4 किस्तें देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारी गाड़ी तो दो। ये कह रहे कि नहीं 4 नहीं, तुम्हें 5 से 6 लाख रुपए जो तुम्हारा पेंडिंग पूरा बचता है, पूरा दो। भाई पूरा इनके पास होता पत्रकार महोदय, तो ये फिर फाइनेंस क्यों कराते? ये पैसा कैश देके अपनी गाड़ी ले जाते। इसलिए जो इनकी हरकतें हैं, जो इनकी अच्छी मानसिकता है, जो यहाँ का घटिया प्रशासन, जो प्रशासन के लोग बैठे हैं, यहाँ का मैनेजर बैठा है जो घटिया प्रवृत्ति का इंसान है, जो कस्टमर से ढंग से बात नहीं करता, और मुझसे भी इस ढंग से, मतलब मैं नहीं करा करता बात, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मुझसे ऐसा बोला भाई। मैंने कहा कि हमने भाई डीसी की मत्थे ठीक कर दी, तो औकात कुछ नहीं तेरी। वैसे आप पेशे से वकील है, रूल रेगुलेशन अच्छे से जानते हैं। क्या ऐसा कोई लॉ कहता है कि इस तरीके से अगर किस्त ड्यू हो जाए तो इन्हें पूरी जो अमाउंट है वो भरना? नहीं सर, ऐसा नहीं करता रूल। तो फिर ये भी अगेंस्ट ले जाएंगे, ये भी कहते हैं जितनी मैंने किस्तें भर रखी मेरी वापस दो, मेरा सारा का सारा जितना मैंने पैसा रखा मेरा वापस दो, गाड़ी रख लो। कल तो ये भी कह देंगे। दोनों चीज है ना सर, अगर या तो इनके ऊपर भी लगती है। दूसरी बात, हाँ, रूल ये कहता है अगर आपकी 3 किस्तें पेंडिंग होगी है, उसके बाद आपके घर में नोटिस जाएगा या कोर्ट का नोटिस जाएगा, भाई आपकी किस्तें पेंडिंग है, आपकी गाड़ी उठा लीजिए, इतना समय आपके पास में, या तो आप अपना अमाउंट भर दो, नहीं तो फिर आपकी गाड़ी उठा ली जाएगी। ये रूल कहता है। जब 2 किस्तें पेंडिंग होगी, ना कोई नोटिस, ना कोई कॉल, ना कोई फोन, ना कोई बुलाएगा, ना कुछ और जाके इनके घर से गाड़ी उठा ली। ये जो जबरदस्ती, मालिक मौजूद नहीं था, केवल महिलाएं थी।
कल को वो महिलाएं अगर इनको समझ में आ जाएगी कि इसके गाड़ी में सामान रखा हो, इसके गहने रखे हो, इसका पैसा रखा हो, इसकी नकदी रखी हो, इनको समझ में आ जाएगी, कहानी बन जाएगी। वो तो मेरे जैसे वकील की गाड़ी नहीं उठाई, इनकी मैं नानी याद दिला देता इनको कि गाड़ी उठाना किसे कहते हैं। जब तक आपके पास में नोटिस नहीं आता, जब तक आपका कम्युनिकेशन उसके कस्टमर के साथ नहीं होता, कहीं ना कहीं लीगल प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया सर। दूसरा, और ये किस्तें लगातार भरता आ रहा है, जिसका अमाउंट इतना पेंडिंग बचा हुआ है, जिसका 6,04,012 रुपए इन्होंने दिखा रखा है। ये कह रहे हैं कि 6 लाख रुपए पूरा का पूरा भरो। भाई पूरा कहां से भरेगा ये आदमी? ये कह रहा है कि इसमें मेरी 2 किस्तें पेंडिंग हुई है, 2 किस्तों की मैं 4 किस्तें देने के लिए तैयार हूं। दूसरा का जो तुमने मेरे पेनल्टी लगा रखी है वो पेनल्टी ना लगाओ, बाकी जो अमाउंट मैं भरने के लिए तैयार हूं, मेरी गाड़ी तो दो। एक तो गरीब इंसान सर वैसे ही मारा जा रहा है। ये सरकारें हैं, यहाँ की सरकारें अमीरों के तो लोन माफ करती है, चाहे विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो या सुभाष चंद्रा जैसे लोग हो, उनके करोड़ों हजारों रुपए का लोन माफ कर देती है। और गरीब इंसान के 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या 10,000 रुपए लेके गाड़ी उठा ली जाती है, उन पर पेट पे लात मार दी जाती है। अब हम लोग यहाँ पे तमाम साथी, ड्राइवर साथी इकट्ठे हुए हैं, मैं भी, हमारे में कार्यकर्ता, इन लोगों के समक्ष खड़ा हूँ। जब तक इनकी लड़ाई नहीं जीतते तब तक हम यहीं खड़े रहेंगे और यहाँ के मैनेजर से ही बात करेंगे। अब भी वो मैनेजर ये कह रहा है कि किसी को गारंटर दे दो। भाई पहले गाड़ी ली तब गारंटर दिया, उसके बाद तुम्हारे पास में हमारे चेक पड़े हैं। अगर ये कोई फ्रॉड करता तुम चेक लगा दो ना भाई, तुम लीगल लड़ाई लड़ो। अगर कोर्ट के थ्रू लड़ाई लड़नी है तो तुम लीगल लड़ाई लड़ो, तुम चेक लगाओ इनके। तुम बकवासबाजी किस बात की कर रहे हो? मतलब ये मैनेजर ही वकील होगा, मैनेजर ही कोर्ट होगा, मैनेजर ही जज होगा, सब कुछ। ये तो जजमेंट पास करके यही कहते हैं कि ये थप्पा मार दिया मेरा किया हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी के घर से आगे तुम गाड़ी नहीं उठा सकते। हाई कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि गाड़ी नहीं उठा सकते जब तक उसको नोटिस नहीं दिया जाता। और ये तो गुंडागर्दी पे उतरे हैं, अभी इनसे बढ़िया तरीके से मिला जाएगा और गाड़ी आज भाई को दिला की जाएगी। जब बातें निकल के आ रही थी कि 2.5 लाख रुपए आप लेके आए हो, फिर भी ये ले नहीं हम 3 दिन से चक्कर काट रहे हैं, चौथा दिन हमारा। हाँ। मैं बोला भाई मेरी बात सुनो, आप कह रहे हो 1,40,000 रुपये बाकी है पहली गाड़ी का, ले लो। मिनिमम पेमेंट है उसकी 90,000 रुपये। ठीक है, प्लंटी लगा के इन्होंने 1,42,000 रुपये बना रखे थे, कह रहे ले लो मकान। दूसरी गाड़ी की 2 किस्त बाउंस है, मैं 2 गाड़ी की बाउंस आप 4 ले लो। बोलो ठीक है जी, ले आओ पैसे ले आए। उसके बाद बंदा सीट पे नहीं है, फोन स्विच ऑफ है, कह रहा हम तो गाड़ी के ऑप्शन में करा रहे हैं, बोली करवा रहे हैं। सरेआम बदमाशी कर रहे हैं भाई साहब, ये पैसे भी दे रहे हैं, गाड़ी भी नहीं दे रहे हैं। अगर हमारे पास 5-6 लाख रुपए होती है तो हम गाड़ी कैश में लेते हैं, हम क्यों लोन करवाते हैं? फोन बंद के ऊपर आए, दूसरे अधिकार से मिले, उन्होंने कहते हैं कि करनाल का कोई नंबर दे दिया उन्होंने, अनूप जी का, बोले उनसे बात करी, वो भी कह रहे हैं कि पैसे लेके आओ 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए होते तो हम गाड़ी थोड़ी चलाते। कुल मिला के जो है आपको लटकाया जा रहा है, सोल्यूशन निकालने की कोई जिक्र ही नहीं कर रहे। ये घुमा रहे इधर से उधर, ये बात ढंग से बात करके राज्य नहीं है जी, बिल्कुल भी सीधे मुंह तो बात नहीं कर रहे जी किसी से। नीचे आके बात कर ले, सुबह 9 बजे के आके बात करने के लिए तैयार नहीं। हाँ ऊपरी आके एक बंदा आगे बात करो ऊपर, इनका कहना ये एक बंदा आगे बात करो ऊपर। एक बंदा जाता है इसको दबा देते हैं, जो मैन बंदा है जिसके नाम गाड़ी है, गरीब आदमी है। आप इसके घर जाके देखो, छत भी नहीं है ढंग की, और ये कह रहे हैं 6 लाख रुपए भरो। कहाँ से भरेगा ये? दिखाना जी एक बार, ये कहाँ से भरेगा बेचारा? 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए इसके पास होते ये इनसे लोन लेता क्या? 6 लाख में तो नगदी गाड़ी नहीं मिलती है जी।